बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको वेजिटेबल कोफ्ते की रेसिपी बताने वाली हूँ। वेजिटेबल कोफ्ते के सालन के लिए जो चीज़ें चाहिए पहले वो नोट डाउन कर लें। ऑयल लिया है 3 टेबल स्पून। टमाटो प्यूरी है 2 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून हैवी क्रीम है, फ्रेश हैवी क्रीम। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। टमाटर है एक दरमियाने साइज़ का। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है बारीक कटी हुई। लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबल स्पून। 3 टेबल स्पून दही है। अब वेजिटेबल के लिए मैंने आलू लिए हैं, बॉयल आलू हैं दरमियाने साइज़ के 2 अदद। 1 कप जो है 1 कप जो है मटर है। 1 कप गाजरें हैं, तकरीबन 3 गाजरें थी, इसको कद्दूकश कर लिया है। 2 अंडे हैं फिटे हुए, इसमें क्वार्टर जो है कुटी लाल मिर्च जाएगी और चुटकी बराबर नमक जाएगा। ब्रेड क्रूम है, ये 1 कप है, आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च है, क्वार्टर नमक है और क्वार्टर ही टीस्पून चाट मसाला है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से तेज़ भी कर सकते हैं। फ्रेंच बीन्स है हाफ़ कप। ये गोभी है 1.5 कप। वेजिटेबल का हिसाब ये है कि जो आपको पसंद है आप वो वेजिटेबल डाल सकते हैं और जो आपको पसंद नहीं है उस पे से ड्रॉप कर सकते हैं। वेजिटेबल को पकाना नहीं है। एक पैन में पानी बॉयल करते हैं। जब पानी अच्छा सा बॉयल हो जाए, ये देखें पानी अच्छा सा बॉयल हो गया है। अब इसमें चुटकी बराबर नमक जाएगा और सारी वेजिटेबल जाएंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फायर बंद करके 10 मिनट के लिए सारे वेजिटेबल को ढक के रख देंगे कि वेजिटेबल को सिर्फ पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है। अच्छा खोलते हुए पानी में आपने इसको डिप करके रखना है। अभी फायर ऑन ही है और आपने सारे वेजिटेबल डालना है। इसको अच्छा सा डिबो दें और ढक के 10 मिनट के लिए रख दें फायर बंद करके। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसका पानी पूरा ड्रेन कर लें, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको ड्रेन करने के लिए रख दें। जब तक वेजिटेबल का पानी ड्रेन होता है हम आलूओं को ऐसे मैश कर लेते हैं। अब वेजिटेबल ले लें और इन सब को अच्छे से मैश कर लें। वेजिटेबल आप कोई भी ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आलू जो हैं वो ज़रूरी होते हैं इसके लिए, क्योंकि आलू जो है वो इन सब सब्जियों को आपस में जोड़ने के लिए सही होता है, मतलब आलू बाइंडिंग के लिए होते हैं। अच्छे से मैश कर लें। ये देखें अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसमें मसाला जाएगा, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च। इस मसाले को इस आमेज़े में मिक्स कर लें। ये मिक्स हो गया है। अब इसको में कोफ्ते बनाएंगे। आप राउंड कोफ्ते भी बना सकते हैं, आप ओवल शेप में भी बना सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। अंडे में डिप करें अच्छे से। अब ब्रेड क्रूम, ब्रेड क्रूम बहुत अच्छे से लगाना है इसमें। अच्छा प्रेस करके चिपकाएं।
फिर अगेन। ये देखें, इसको इस तरह से बना के मैं सारे कोफ्ते बनाती हूँ इस तरह, और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सब रेडी हो चुके हैं। अब आधे घंटे के लिए मैं इनको डीप फ्रीज़ करती हूँ, जब तक मैं इसका सालन तैयार करती हूँ। फिर इसको बाद में फ्राई करेंगे। इसको आधे घंटे डीप फ्रीज ताकि सेट हो जाए। अब एक पतीली लें, उसमें ऑयल गरम करें। ओनियन डालें गरम ऑयल में। ओनियन को पकाना नहीं है, ओनली सॉफ्ट करना है, सिर्फ सॉफ्ट करना है ओनियन को। ये देखिए ओनियन सॉफ्ट हो चुकी है। इसको टमाटर और दही के साथ इसको ग्राइंड करना है, अच्छे से पीसना है। अब ओनियन निकाल के इसको ग्राइंड कर लिया। ओनियन, टमाटर और प्याज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसको तेज़ ऑयल में इन सबको डाला है, इसको फ्राई करना है सारे मसाले डालकर। धनिया और ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और टमाटो प्यूरी के साथ इसको ऑयल आने तक ढक के पकाना है, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। देखें इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसको भूनें। कसूरी मेथी भी जाएगी। सॉरी, मैं कसूरी मेथी बताना भूल गई थी आपको। 1 टीस्पून के बराबर इसमें कसूरी मेथी भी जाएगी। अच्छा सब भून लें तकरीबन 3-4 मिनट तक। अब इसमें पानी ऐड करें, तकरीबन ½ कप के बराबर पानी जाएगा इसमें। और पानी आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। आप ज़्यादा चाहें पानी, ज़्यादा से मुराद बस 1 कप से ज़्यादा नहीं, 1 कप या ½ कप बस। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक के बॉयल आने तक पकाएं। ये देखें बॉयल आ चुका है 5 मिनट बाद। अब इसमें क्रीम जाएगी। अब क्रीम डालने के बाद मैं इसको दूसरे चूल्हे पे स्लो फायर पे दम पे रख दूँगी ढक के। इतनी देर में मैं सारे कोफ्ते जो हैं, जो डीप फ्रीज़र में रखे हैं मैंने, उन सबको फ्राई करूँगी और फिर इसमें डालूँगी सालन में। भी दूसरे चूल्हे पे रख दें। अब पैन एक वो लें कढ़ाई, और उसमें अच्छा ऑयल डालें ताकि आप डीप फ्राई कर सकें। उसको बहुत गर्म ऑयल करना है और फिर इसको कोफ्तों को इसमें डालना है। इसको गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं और क्रिस्पी बनेंगे। और ऑयल अगर ज़्यादा अच्छा गर्म नहीं हुआ तो उसकी जो ऊपर की परत होती है वो थोड़ी सॉफ्ट रह जाएगी। अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो बहुत तेज़ ऑयल में इसको डालिएगा। एहतियात से थोड़ा सा बॉयल उसको फ्राई करें। सारे कोफ्ते जब फ्राई हो जाएं तो आप इसको ढक के कहीं पहले रख लिएगा। और जब आपको ज़रूरत हो तो उसी टाइम पे जब खाएं आप, उस टाइम पे ही इसको सर्व जब करेंगे, उस टाइम पे फिर सालन के साथ सालन में ये डालिएगा। सिर्फ तकरीबन 1 मिनट इसको सालन में डाल के पकाना होगा, बस सिर्फ 1 मिनट के लिए। सालन में डाल के छोड़ना नहीं है, जितनी ज़रूरत हो उतने डालें और फिर सालन सर्व करें, वरना ये टूट जाएंगे सालन के अंदर अगर आपने छोड़ दिए। देखें अच्छे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इस तरह सारे फ्राई करती हूँ। ये देखें सब फ्राई हो चुके हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप इसको सालन में डुबो के ना छोड़ें। इसको जब आपको ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतना डालें सालन में और फिर इसको सर्व करें, वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें मैंने सालन में डाल दिए हैं और सिर्फ 1 मिनट इसको पकाऊंगी और फिर सर्विंग बाउल में सर्व करती हूँ। ये देखें ये रेडी हो चुके हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।